हरियाणा की फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी उलटफेर और काफ़ी अलग थलग माहौल के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो कई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 65,887 वोट हासिल करके यहाँ पर सेकंड नंबर की पोजीशन इख्तियार कर ली थी। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि मौजूदा हालात हैं और जिस तरह के जो हम कह सकते हैं कंडीशंस है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर जांचा और परखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर बात करेंगे, लखन कुमार सिंगला पिछली दफ़ा 44,174 वोट हासिल करके कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें तो कई एक पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चुनावी मैदान में थी, अगर वो ना होती तो कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त यहाँ मिल सकती थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सामने कांग्रेस ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी अच्छा का परफॉर्मेंस किया था। 13.26 वोटिंग परसेंटेज के चलते मैं आपको बता दूं कि अपनी इंक्रीमेंट की थी। इससे पहले यानी कि 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस काफ़ी बौनी नज़र आ रही थी। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है। जिसी तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी का ही नज़र आता है। कुछ एक स्थान ज़रूर है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर कांग्रेस बनाम जो तो जेजेपी भी नज़र आता है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे स्थानों पर फरीदाबाद के अंदर पिछड़ते हुए नज़र आ रही है। इस बार कांग्रेस आलाकमान और कई एक अन्य जो तो यहाँ पर सीधी तौर पर डटकर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो तो काफ़ी उम्मीदें कांग्रेस से लगाई जा रही थी, लेकिन कांग्रेस दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मात्र 44,174 वोट हासिल करने में ही कामयाब हुई थी। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी अति-टटी का मुकाबला बताया जा रहा है और जनता की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के 5 साल का कार्यकाल रहा है उससे मोह भंग होता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ों का जो तो फेरबदल हो सकता है। जनता की अगर हम बात करें तो जनता सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार जाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों आप हम तमाम ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर तक हार मानने वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आखिर में भी कई बड़े गेम कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर हरियाणा के अंदर माफ़ कीजिएगा, कई बार तुष्टीकरण की राजनीति काफ़ी सर चढ़कर बोली है। इस बार भी कुछ उम्मीद इसी तरह की लगाई जा रही है और कांग्रेस को बैकफुट पर भी